बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 आज हमने करनी है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो उसमें 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड 1.1 में, वो मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड हमारा मेथड था इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे पहले लेक्चर में वो हमने किया। अब थर्ड जो हमारा लास्ट मेथड है जी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले वो मैं लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला किस तरह से आया, ये कहाँ से हमने ड्राइव किया है, किस इक्वेशन का हमने इसको किस इक्वेशन से ये फार्मूला ड्राइव किया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्राइव DERIVE ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करें। तो उसके लिए वी नाउ दैट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। अब इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से सॉल्व करना है, उससे ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व कर देना है। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप सबसे पहले AX स्क्वायर प्लस BX, कांस्टेंट टर्म जो C है इसको पहले इधर ले, इधर आके इसने माइनस हो जाना है। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि स्क्वायर वाली जो टर्म होती है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको आपने टर्मिनेट करना होता है। जैसे ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये हमारे पास है x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है a, इसको आपने टर्मिनेट करना है। तरीकाकार आपको बताया गया था, तो अभी फिर दोबारा सुन लें कि ये जो भी कोफिशिएंट हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म का आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड, डिवाइडिंग a बोथ साइड, यानी AX स्क्वायर ओवर A प्लस BX ओवर A इज इक्वल टू माइनस C ओवर A। अब A से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x स्क्वायर प्लस B ओवर A, x का कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास है माइनस C ओवर A। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, वो ये होता है कि स्क्वायर के बाद जब आप सबसे पहले जब स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्मिनेट कर लें, उससे अगला स्टेप ये होता है कि स्क्वायर के आफ्टर में जो बाद में रकम आती है, जो वेरिएबल टर्म वाली रकम आती है x1 वाली, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसका जो कोफिशिएंट जो भी होगा, आपने उसके कोफिशिएंट का हाफ लेकर उस हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। जैसे b ओवर a का हाफ होगा तो वो उसको ऐड करेंगे आप, एडिंग b ओवर a का हाफ होगा b ओवर 2a होल स्क्वायर, बोथ साइड हम इसको ऐड कर देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C ओवर a, इधर भी ये प्लस होगा, प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। फिर इसमें अगला स्टेप होता है कि आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, अब आपने इसको क्लोज करना है। तो स्क्वायर क्लोज करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएंगी, सिर्फ स्क्वायर ऊपर से हटा दिया जाएगा, x साइन डाला जाएगा जो सेंटर वाली रकम के साथ है। जैसे ये प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस होता है माइनस डालेंगे, b ओवर 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज हो गया, और ये माइनस C ओवर a प्लस ये स्क्वायर ओपन करें b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4a का आ जाएगा a स्क्वायर,
अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंगल टर्म में लेके आना है। इसको इसी तरह लिखते जाएं, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को जब a पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4a बचेगा। उस 4a को c के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये साइन उसी तरह, तो 4ac आ जाएगा। प्लस 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो हमारे पास b स्क्वायर रह गया। अब नेक्स्ट जो है यानी x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमारे पास जो है इसको सॉल्व किया जब पीछे हमने तो ये आया। अब चूंकि वैल्यू हमें x की चाहिए, x फाइंड करना है। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि उसके अंदर से अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड। x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, ऐसे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट होगा, और इसी तरह ये जो 2a है 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट आप लेंगे। आप देखें डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट जब भी इकट्ठे आते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है, ये जब इकट्ठे आते हैं कैंसिल कर देते हैं होते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ हमारे पास x प्लस बी ओवर 2a। इसका जब अंडर रूट फाइंड करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 4 का आ जाएगा 2a स्क्वायर का आ जाएगा a प्लस माइनस 9। अब एक दफ़ा इसको आप प्लस कर देंगे इसके अंदर और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, जैसे x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस b ओवर 2a, और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2a एलसीएम आ गया, 2a से 2a टर्मिनेट हो गया, ये हमारे पास बचा माइनस b प्लस ये 2a से 2a टर्मिनेट हो गया, हमारे पास रह गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। इसी तरह आपने इसको अभी प्लस किया था, अब माइनस करना है, यानी x प्लस बी ओवर 2a माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, ये b ओवर 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस b ओवर 2a, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब इसके एलसीएम लेंगे आप, x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 2a 2a से कट गया, माइनस भी रह गया यहाँ से, माइनस ये भी 2a 2 से टर्मिनेट हो गया, ये रह गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। डियर स्टूडेंट, आप इसको गौर से देखें, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आया है, फिर जब हमने इसको यहाँ सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया है। इसका जब सोल्यूशन चार्ट आप लिखना चाहेंगे, ये फर्स्ट टर्म माइनस बी है, ये भी फर्स्ट टर्म माइनस बी है, तो इसको माइनस बी एक दफ़ा लिखा जाएगा। आप देखेंगे प्लस की साइन है,
ये माइनस की साइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए प्लस माइनस इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये जो कि टर्म सेम है वन टाइम लिखी जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर, नीचे डिनोमीटर भी सेम है, ये भी वन टाइम लिखे जाएंगे। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यही वो फार्मूला है, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने ये शुरू में लिखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो है आज हमारा टॉपिक भी यही है। एक्सरसाइज भी हमने इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करनी है। तमाम क्वेश्चन पे ये एक ही फार्मूला जो है वो लगाया जाएगा, और इसको हमने ड्राइव किया। इस फार्मूले को मैंने आपको ड्राइव करना सिखाया कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ। अब इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 के 10 क्वेश्चन हमने इसी फार्मूले से जो है उनको करना है। इन क्वेश्चनों में से एक दो मैं आपको करवाऊँगा, और बाकी आप खुद करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप जो फिर है बाद में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 ये भी स्टार्ट करेंगे। फार्मूले के मुताबिक ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि ये जो इक्वेशन दी गई हैं इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो इसके बहुत 10 पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें से एक दो मैं आपको करवा देता हूँ, सारे एक ही तरह के होंगे क्वेश्चन। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप दोबारा बता सकते हैं, वो दोबारा सवाल करा दिया जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देखें, 1.2 का तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास है जी अंडर रूट 3, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसी तरह प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंडेक्स अंडर रूट 3। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि आपको कई बार ये बता चुका हूँ मैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किसी भी मेथड से चाहे सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है कि वो ये वाली है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी 0 हमेशा 0 के बराबर रखना है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट टर्म जो है ये हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इसको मूव करना है। तो 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है प्लस एक्स, और ये इधर के माइनस हो जाएगा, फिर 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट हो गई है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला जो हमने पीछे ड्राइव भी किया है, इस फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये वैल्यू जो है, जैसे देखो ये b है, ये a है, ये c है, ये हमने कहाँ से वैल्यू लेनी है। हमने इस फार्मूले ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास तो ये इक्वेशन है ना, इसमें तो आपको a b c नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये फार्मूले भी तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस, यानी हमारे पास जो टर्म यूज़ की गई हैं वो a है, b है और c है, लेकिन इधर वैल्यूज़ नहीं दी गई। उसके लिए आप हमेशा ज़हन में रखिएगा, आपने क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन को इसके साथ टैली करना है, यानी कंपेयर कर लेना है। जैसे ये हमारे पास है जी अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास ये x, और फिर ये है माइनस 4 इंडेक्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें। ये देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हो गया, तो ये a है और ये a की वैल्यू होगी, यानी a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी a की वैल्यू अंडर रूट 3 कंपेयर करने से। इस तरह ये x के साथ कंपेयर हो गया, ये b है और b की वैल्यू यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 आ गई। ये c कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट के इक्वल होगा -4 अंडर रूट 3। इस तरह आपने वैल्यू ले ली है। अगर इस तरह से भी मतलब आपको समझ नहीं आई है तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a की वैल्यू होगी, द कोफिशिएंट ऑफ x b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होगी। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, यानी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, द कोफिशिएंट ऑफ x b है, और जो कांस्टेंट है वो c होगा।
अब ये वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके निकाली है, ये वैल्यू हमने इस फार्मूले में अब पुट करनी है। उसके बाद उसको कैलकुलेट कर देना है, पुटिंग वैल्यूज़। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये 1 हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, -1 हो गया, ये माइनस जो है फार्मूले की उसी तरह आ जाएगी साथ, प्लस माइनस ये आ गया 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4a, a की वैल्यू हमारे पास है √3 और ये c की वैल्यू हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई √3। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी फार्मूले में, और इसका जो अंडर ये साइन है इसी तरह आ जाएगा अंडर ओवर ये 2a की वैल्यू हमारे पास है √3। तो ये हमने जो है ना वैल्यूज पुट की सबसे पहले। अब वैल्यू पुट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये इसी तरह आता जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आप पहले 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, पहले इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 को आप जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि कांजुगेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, इसका अंडर 1 टाइम लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी ये कंक्लूजन इसका ये ड्रा हो सकता है कि जब सेम टर्म मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब दो टर्म सेम होंगी, हर लिहाज से वो सेम हो, उनके रेडिकेंट सेम हो, इंडेक्स सेम हो, तो उसको जब मल्टीप्लाई करना है तो वो टर्म एक ही दफ़ा आ जाएगी, यानी 3 एक ही दफ़ा आ जाएगा। ये इस तरह उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे ये मैंने आपको बताया है तो ये आ जाएगा जी 3। अंडरस्टैंड ये बात आपको आई होप कि हो जाएगी। और इसका ये अंडर रूट ओवर ये इसी तरह आ गया 2 मल्टीप्लाई √3। अब आगे ऐसे लिखते जाएं x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 आ गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 16 3 टाइम 48 होता है, -1 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करो 49 आ जाएगा, 48 में 1 प्लस करें तो ओवर 2 3 x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का √7 आता है ओवर 2 इंडेक्स √3। अब ये जो 7 है इसकी से पहले जो साइन है वो प्लस माइनस का है, इसका मतलब है 7 को 1 में प्लस कर देना है, फिर 7 को 1 से माइनस कर देना है। ये हम नेक्स्ट इसको हम करेंगे, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 एक दफ़ा ओवर 2 √3। x इज इक्वल टू 7 से 1 निकाले तो 6 आ जाएगा ओवर 2 √3। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 3 ओवर √3। अब इस पर गौर करें, ऊपर जो हमारा नोमिनेटर है वो 3 है और उसकी पावर 1 है, जिसकी कोई वैल्यू पावर ना हो एक्सपोनेंट 1 होता है। नीचे जो हमारा बेस है वो 3 है और इसके ऊपर अंडर का साइन है, अंडर दैट मीन ये भी हमारे पास जो है ना पावर होती है, तो ये पावर सिंपल जो अंडर होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 1/2 है। हमने पढ़ा है अब इस पर ज़रा गौर करें तो हमारे ये नोमिनेटर और जो नीचे डिनोमिनेटर है इसके बेस सेम है। हमने ला पढ़ा है 9th क्लास के अंदर x रेज़ टू पावर m ओवर x रेज़ टू पावर n के डिवाइड करते हुए अगर आपके बेस सेम आ जाएं तो बेस एक दफ़ा लिखा जाता है, इसकी पावर माइनस होती हैं। ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, ये 3 अंडर रूट का मतलब क्या है कि 3 की पावर 1/2, ये ऊपर माइनस हो जाएगा जाके 1/2। x इज इक्वल टू 3, ये एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर आपको, यह आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, 2 से 1 निकालें तो 1/2। इसको अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 3 अंडर रूट आएगा। तो ये हमारा एक आंसर आ गया।
इसी तरह ये -1 ये वाला देखें, -1 पहले हमने +7 किया, अब क्या करना है -7, यानी x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 मल्टीप्लाई √3, x इज इक्वल टू -1 -7 -8 आ जाएगा ओवर 2 इंडेक्स √3 है। x इज इक्वल टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8 होता है, -4 ओवर √3, ये हमारा आंसर है। तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, SS √3 वाओ -4 ओवर √3, और ये ब्रैकेट डालेंगे आप। अब देखिए अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर 1.2 का। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, इसका फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव कराया। जिस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया है, बाकी सवाल भी इसी तरीक़ेकार को, इसी फार्मूले की मदद से आपने वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा जो ग्रुप एडमिन है राना शाह साहब, उनको आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर वो आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपकी समाअतों का शुक्रिया।